अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था, यानी कि आपको डिटरमाइन करके लिखाया था कि पीएच की और पीएच की जो वैल्यू होती है वो कैसे हमें फाइंड करनी है। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट एक इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अगर किसी भी एसिड या बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग यानी कि वीक बेस होते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज पे अगर कोई भी सॉल्वेंट का या प्रॉपर्टीज का अगर इफेक्ट पड़े एसिड की या बेस की प्रॉपर्टीज पे, तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो डेफिनेशन आप पढ़ें गौर से, द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर अगर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़े। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी क्वांटिटी यानी ज़्यादा हो और उसमें जो चीज़ डिजोल्व हो जाए, यानी जिसको जो चीज़ को डिजोल्व करे। जैसे वाटर है, वाटर इज अ बेस नेचुरल सॉल्वेंट। पानी जो है वो सॉल्वेंट है। तो पानी जो है वो अगर एसिड की या बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर इफेक्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, बहुत आसान सा ये यानी कि कॉन्सेप्ट है लेवलिंग इफेक्ट के बारे में। लेवलिंग इफेक्ट का मकसद ये होता है कि बेटा एसिड की प्रॉपर्टीज और बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट का इफेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। या हाइड्रोजन हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वे डिसॉल्व इन वाटर, जब ये डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो वाटर क्या है? वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। वाटर क्या है बेटा? वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वाटर में अगर ये डिसॉल्व करेंगे दे आर एग्जिबिट apparently इक्वल स्ट्रेंथ। तो हर जो जितने भी होंगे उसकी जो स्ट्रेंथ होगी या जो कंसंट्रेशन होगी बिल्कुल सेम होगी, ये बराबर होगी। ड्यू टू द फैक्ट दैट वाटर प्ले अ बेसिक मीडियम टू गेट आयनाइज्ड कंप्लीटली, क्योंकि वाटर जो होता है एसिड्स को टोटली या कंप्लीटली आयनाइज कर देता है। ठीक है ना? सो वाटर सॉल्वेंट इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। तो इसीलिए जो वाटर होता है वो क्या है? लेवलिंग सॉल्वेंट। और जो फिनोमेना होगी उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। बहुत आसान सा बेटा, आप मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि लेवलिंग इफेक्ट क्या है? एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज पे अगर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़े तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। अब सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसा है? कैसा यानी उसका इफेक्ट पड़ेगा? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो वो पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, जब पानी के अंदर हम उसको कंप्लीटली आयनाइज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो जब कंप्लीटली आयनाइज करेगा तो सेम एसिड बनेगा, सेम स्ट्रॉन्ग एसिड ही बनेगा, तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व किया तो नतीजे में भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग यानी कि स्पीशीज मिले, तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये हम इसको डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, अब ये जो है HCl वो पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो जब ये डिसॉल्व होगा पानी के अंदर तो फिर दोबारा हाइड्रोजन आयन बनेगा। अब हाइड्रोजन आयन भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन आयन क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सो इट मींस दैट एनी एसिड स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन आयन। अगर कोई भी एसिड जो हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो जब कंप्लीटली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो दोबारा से वो अगर हाइड्रोजन आयन बनाए तो उसको कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो कैसे बना? जब पानी में हमने क्या किया है? HCl को डिसॉल्व किया। जब पानी में हम HCl को डिसॉल्व करेंगे तो HCl पहले से जो है वो हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जब पानी के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या होगा कि जो Cl है वो अपना ये जो प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये जो प्रोटॉन डोनेट किया इसने तो ये H3 क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप बेस में देखेंगे कि जो अमाइड है, अमाइड जो ग्रुप है और जो वाटर, जब अमाइड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो अमाइड से क्या होगा कि वाटर अपना प्रोटॉन लूज करेगा, प्रोटॉन यानी कि डोनेट करेगा। प्रोटॉन डोनेट करेगा अमाइड को तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। ठीक है,
अब अमोनिया कह रहा है अगर ये पहले से स्ट्रॉन्ग है, किससे स्ट्रॉन्ग है? अमाइड जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। अमाइड बेस है, अमाइड क्या है? अमाइड बेस है, ठीक है। और अमोनिया भी क्या है? बेस है। तो अमाइड पहले से स्ट्रॉन्ग है किसमें, किससे स्ट्रॉन्ग है? अमोनिया से। जब दोबारा अगर हम इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो पानी से टोटली यानी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अमोनिया से, दोबारा अमोनिया इस प्रोसेस में जाएगी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब वाटर इफेक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट है वाटर, तो वो इफेक्ट कर रहा है किसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर? एसिड की प्रॉपर्टीज के ऊपर और बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।